होने के लिए कौन सा बेरोजगारी का बात कर रहे हैं? कौन सा बेरोजगारी से नहीं? हाँ, इस बार तो हम लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो। नीतीश कुमार जो है अब एक रिटायरमेंट हो गए हैं, जो उनको बोलना चाहिए कुछ और बोल दे रहे हैं कुछ और। मानसिकता जो ना होता है उनका संतुलन खो गया है। तो हम लोग इस बार चाह रहे हैं कि एक युवा का सरकार बने। तो आप चाहते हैं बदलाव, तो बदलाव के विकल्प के रूप में किसको देखना मैंने देख रहे हैं? अभी जो बहुत सारी पार्टियां हैं, राजद है, जदयू है, अभी चिराग पासवान ने 2 दिन पहले आरा में बोला था कि 243 सीट पर लड़ेंगे हम, जबकि वो एनडीए गठबंधन में है। और उसके बाद जन सुराज भी नई पार्टी के रूप में बिहार में आई है। तो आपको क्या लगता है कौन सा पार्टी बिहार का विकास कर पाएगी? अभी फिलहाल तो तेजस्वी यादव ही बिहार का जो युवा चेहरा है, वही बिहार को नई ऊर्जा दे सकते हैं। हम यही कहेंगे कि तेजस्वी यादव जो है 17 महीने में जो काम किए हैं वो बिहार की जनता देख चुकी है। इसलिए जनता का भी अब की मतलब पूरा अथी है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। करोड़ बैठने वाली है, क्या लगता है चुनाव को देख करके? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव के रूप में आप किस पार्टी को देखते हैं? कौन सा पार्टी आपको लगता है? जन सुराज। जन सुराज, क्योंकि जन सुराज का क्या मतलब? क्यों उसका बोलने का, चलने का तजुर्बा है, गांव समाज में मिला के चलता है, सब जगह उसका बना हुआ है, कहीं भी उसका वोट है। जन सुराज जो है, मान लेते हैं ठीक है, जन सुराज क्या लगता है जो जिस मुद्दे पर वह बात कर रही है कि बेरोजगारी को दूर करेंगे, बाहर में जो लोग गए हुए हैं उनको फिर वापस ला कर बिहार में हम नौकरी देंगे, ठीक है, बिहार का बच्चा पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सब पर बात जो कर रही है जन सुराज, आपको लगता है वो खरा उतर पाएगी? हाँ, खरा उतर पाएगी। क्या उसके पास हुनर है? मेन चीज़ गलत जवाब नहीं देता है। जो बात है बिहार के लिए, भविष्य के लिए वो सोचता है, युवा के लिए। इसलिए मेन चीज़ है, जो आदमी बाहर जा रहा है कमाने के लिए, वो आदमी अपना बिहार में कमाएगा। जो आदमी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं भी जाता है, कहता है मेन चीज़ बिहारी भाग हो, तो जो वो रोजगार उसमें नहीं है। लालू यादव के बेटा कहते हैं बाहर में नहीं जाएगा बिहारी तो कोई काम नहीं होगा। आपको लगता है कि जन सुराज पार्टी जो है बिहार में ही रोजगार देगी? आपका क्या देख रहे हैं रिपब्लिक 7 भारत, और मैं यहाँ अभी हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में हूँ। और यहाँ जो है ये रघुनाथपुर पहले जो है पंचायत हुआ करता था, लेकिन इस साल जो चुनाव हुआ है नगर निगम का, इसमें यह नगर निगम के क्षेत्र में आया है और नगर निगम क्षेत्र का ये 29 वार्ड नंबर है। तो 29 और 30 दोनों का ये बॉर्डर है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि 2025 में लगातार चुनाव होने वाला है विधानसभा का। इसमें जनता यहाँ बैठी हुई है, उसका राय जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उनका क्या। संजय जी, आपको क्या लगता है 2025 का चुनाव कैसा होगा और आपकी क्या राय, किसकी सरकार इस बार बनने वाली है? इस बार तो हम लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो। नीतीश कुमार जो है अब एक रिटायरमेंट हो गए हैं, जो उनको बोलना चाहिए कुछ और बोल दे रहे हैं कुछ और। मानसिकता जो ना होता है उनका संतुलन खो गया है। तो हम लोग इस बार चाह रहे हैं कि एक युवा का सरकार बने। तो आप चाहते हैं बदलाव, तो बदलाव के विकल्प के रूप में किसको देखना मैंने देख रहे हैं? अभी जो बहुत सारी पार्टियां हैं, राजद है, जदयू है, अभी चिराग पासवान ने 2 दिन पहले आरा में बोला था कि 243 सीट पर लड़ेंगे हम, जबकि वो एनडीए गठबंधन में है। और उसके बाद जन सुराज भी नई पार्टी के रूप में बिहार में आई है। तो आपको क्या लगता है कौन सा पार्टी बिहार का विकास कर पाएगी? अभी फिलहाल तो तेजस्वी यादव ही बिहार का जो युवा चेहरा है, वही बिहार को नई ऊर्जा दे सकते हैं। हम यही कहेंगे कि तेजस्वी यादव जो है 17 महीने में जो काम किए हैं वो बिहार की जनता देख चुकी है। इसलिए जनता का भी अब की मतलब पूरा अथी है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत ही नज़दीक है, नोटिफिकेशन होने वाला है। क्या आपको लगता है कि बिहार विधानसभा में कौन सी पार्टी है जो बिहार को विकास की गति देगी? आरजेडी देगी। आरजेडी क्यों? आरजेडी से आपको इतना विश्वास नहीं क्यों है? क्या वो ऐसा नहीं है, वो अपना युवा चेहरा है, तेजस्वी अलग अपना छाप बनाया हुआ है। और पुराना जमाना था तो लालू जी अपना अलग किए, उनका अपना मैटर है, मगर तेजस्वी अपना जेन्युइन है जो अपना टाइट करेगा, अब वो अपने हिसाब से चलाएगा।
अब विकास पुरुष के नाम से वहीं जाना जाएगा अगला बार। हाँ। आपको क्या लगता है कि 2025 का चुनाव ऊँट किस करोड़ बैठने वाली है, क्या लगता है चुनाव को देख करके? बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव के रूप में आप किस पार्टी को देखते हैं? कौन सा पार्टी आपको लगता है? जन सुराग। जन सुराज। क्योंकि जन सुराज का क्या मतलब, मैंने क्यों उसका बोलने का चलने का तजुर्बा है, गांव समाज में मिला के चलता है, सब जगह उसका बना हुआ है, कहीं भी उसका वोट है। जन सुराज जो है, मान लेते हैं ठीक है जन सुराज, क्या लगता है जो जिस मुद्दे पर वह बात कर रही है कि बेरोजगारी को दूर करेंगे, बाहर में जो लोग गए हुए हैं उनको फिर वापस लाकर बिहार में हम नौकरी देंगे, ठीक है, बिहार का बच्चा पर शिक्षा स्वास्थ्य सब पर बात जो कर रही है जन सुराज, आपको लगता है वो खरा उतर पाएगी? हाँ, खरा उतर पाएगी। क्या उसके पास हुनर है, मेन चीज़ गलत जवाब नहीं देता है। जो बात है बिहार के लिए, भविष्य के लिए वो सोचता है, युवा के लिए। इसलिए मेन चीज़ है, जो आदमी बाहर जा रहा है कमाने के लिए, वो आदमी अपना बिहार में कमाएगा। जो आदमी दिल्ली मुंबई कलकत्ता कहीं भी जाता है, कहता है मेन चीज़ बिहारी भागो, तो जो वो रोज़गार उसमें नहीं है। लालू यादव के बेटा कहते हैं बाहर में नहीं जाएगा बिहारी तो कोई काम नहीं होगा। आपको लगता है कि जन सुराज पार्टी जो है बिहार में ही रोजगार देगी? आपका क्या मत है? बिहार में 2025 का चुनाव विधानसभा का होने वाला है, आपका क्या मत है? कौन सी पार्टी बिहार के लिए अच्छा है और कौन सी पार्टी बिहार के लिए अच्छा कुछ कर पाएगी? देखिए, बदलाव तो चाहिए, लेकिन बदलाव सिर्फ बीजेपी में ही होगा, ठीक है। मगर अभी फ़िलहाल अभी प्रेजेंट का कंडीशन देखा जाए तो अभी नीतीश कुमार को साइड किया जाएगा, बट लेकिन यहाँ से निकलेगी तो बीजेपी ही, ठीक है। और बदलाव होगी और नया मुख्यमंत्री के कोई नया दावेदार होंगे, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ उसी तरह से बिहार में भी होगा। लेकिन कोई भी मतलब प्रशांत किशोर हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे चिराग पासवान, तो हालांकि मिला जुला गठबंधन है, बट उनको भी साइड किया जाए तो आपको भी बता दें कि अभी चिराग पासवान भी बिहार का जो माना जाता है युवा चेहरा, जो मुख्यमंत्री के लायक माना जाता है, वो भी नहीं है, ठीक है। उनको भी हटा दिया जाए। लेकिन बिहार में अगर सरकार बनेगी तो बीजेपी की ही बनेगी, और इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये पक्का है, तय है। और इस बार पोस्टर पर से नीतीश कुमार का चेहरा भी गायब रहेगा, लेकिन सरकार बीजेपी के ही बनेगा। भैया जैसे बोले कि पलायन का मुद्दा जो उठाई नो, इस बात का समर्थन हम भी करते हैं। जैसे कि अब बताते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं इंटरव्यू में कि बिहार से जितने भी आदमी जो जब तक बिहार वासी नहीं जाएंगे अदर स्टेट में काम करने के लिए, तब तक वो बिहार वासी के वास्ते कोई भी स्टेट चल नहीं सकता है, ठीक है। कोई भी बिहारी है जो अपने बल पे काम संभाला हुआ है। तो भैया जब बिहार वासी जब काम संभाले हुए हैं तो आप तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जब दूसरे स्टेट का बोझ जब बिहारी अपने कंधे पर उठा सकता है, तो बिहारी में ऐसा कौन सा हुनर नहीं है जो बिहार का बोझ अपने बिहारी अपने कंधे पर नहीं उठा सकता है? बिहारी भी तो अपने बिहार का बोझ अपने कंधे पर उठा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि बिहार में ही फैक्ट्री लगेगा, बिहार का ही विकास हो, क्योंकि जो यहाँ के मजदूर अपने हुनर का, स्किल का जो बात जो है दूसरे राज्यों को दिखाते हैं, अगर अपने ही राज्य में दिखाए तो उससे और बिहार विकास होगा। वो तो बात सही है। हम तो चाहे तो बंगाल को भी हम मिला के उधर से बंगाल की खाड़ी से व्यापार कर ले अदर कंट्री में, ठीक है। लेकिन जब तक और जितना फेर बदल की है इस तरह से, तो बिहार का मतलब आर्थिक स्थिति तो डाउन है ही, और भी बेड़ा नर्क हो गया, ठीक है। तो इनको बस ये चाहिए कि इनको मतलब कि अभी बिहार में बदलाव चाहिए, बट इस तरह से नहीं बदलाव होगा। खाली पार्टी बदलने से बदलाव थोड़ी ना होगा, काम करने से बदलाव होगा। जैसे पुलिया जिस तरह से ढह रहा है, गिर रहा है, जिस तरह से कहीं भी मतलब शिक्षा स्तर में देखिए तो सबसे नीचे अपना बिहार ही आता है, तो इसका रीज़न क्या है? हाँ, आप देखिए टॉपर में भी अगर आप पहले का मुद्दा को तो आप भूल नहीं सकते हैं ना। पहले का जो मुद्दा है, जैसे कि शिक्षा के अंदर भी आप देखते हैं कि कहीं भी घोटाला हो जाता है। वो मतलब कि कुछ दिन पहले आप देखे थे कि टॉपर में भी घोटाला हो गया था। तो उस तरह का घटना जो होता है, तो बताइए, तो फ्यूचर के लिए तो मतलब कि एक मतलब कि गलत है कि नहीं? आपको क्या लगता है, जैसे बार बार बिहार का चुनाव हो रहा है या बिहार का जो भी एसएससी सब का रिजल्ट जो आ रहा है उसमें फिर घोटालेबाजी हो रही है, बार बार अफकोर्स हो रही है इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए, इसके लिए स्ट्रॉन्ग देखिए बता रहे, ऐसा बात नहीं है कि बीजेपी के सरकार में ही घोटाला होती है, चाहे कहीं भी और भी पार्टियां रही है। देखिए कुछ पार्टी और आ रही है, आप बता रहे हैं कि घोटाला जो हो रही है एसएससी में, तो जब सरकार जब भर्ती नहीं निकालती थी तो लोग बोलता था क्या कि सरकार भर्ती नहीं निकाल, अब निकाल रही है, तो आप लोग बोल रहे हैं क्या कि घोटाला हो रहा है।
देखिए हम बता रहे हैं, सरकार जो जितना भी वैकेंसी आ रही है, पहले बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आप तो पहले हल्ला कर रहे थे कि वैकेंसी नहीं आ रही है। जब वैकेंसी आ रही है तो वहाँ पे तो प्रधानमंत्री मोदी जी, चाहे आप मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, चाहे यूपी का मुख्यमंत्री, वो तो जाके मतलब वो पेपर तो लीक नहीं कर रहे हैं। देखिए, कहने का मतलब है ना किसी राज्य के मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री, ये सब पेपर लीक करने के लिए एक टीम होती है, कैबिनेट होती है, वो जो पेपर लीक। तो अभी खान सर की शादी हुई है जो कि एजुकेशन के मामले में माफिया है, और तो ये बिहार पुलिस क्यों नहीं लीक हुआ? देखिए, बाई चांस कभी भी हम इस बात का हम समर्थन करते हैं कि हम पेपर लीक नहीं होना चाहिए, मगर इस पर सरकार जो है कदम उठा रही है। अब मान के चलिए, जैसे कुछ दिन पहले बता रहे हैं कि विरोध करने वाले तो अग्निवीर का भी विरोध कर दिए, कितना ट्रेन जल गया, कितना क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो आप बताइए कि इस तरह का तो मतलब कि जो मतलब व्यवस्था है उस तरह के तो इजराइल में भी है। आप बीजेपी का मैंने देखिए, सपोर्ट करना एक अलग बात है। देखिए, आप विचारधारा का बात सपोर्ट कर, आदमी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता है, विचारधारा का सपोर्ट करता है। आरजेडी का अलग विचारधारा है, बीजेपी का अलग विचारधारा है, प्रशांत किशोर का अलग विचारधारा है। वो अपने गांधीत्व का लेकर के पोस्टर पे चलते हैं कि नहीं, प्रशांत किशोर, तो उनका अलग विचारधारा है। आरजेडी का अलग विचारधारा है। अब गांधी की हो या नेहरू की हो, जिसकी विचारधारा हो, लेकिन देश की बिहार का सबसे बड़ा समस्या है कि बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है। विचारधारा बदलने में, सुनिए, आप बताते हैं हम लालू यादव की बात कर रहे हैं, तो बताइए आपको 15 साल लग गया, आपको सिर्फ पिछलों को आगे बढ़ाने में कौन सा काम किया? कौन सा? सिर्फ 2500 सुनिए कहाँ मिला अभी? खाली तो वो तो सरकार आगे। सुनिए, 2500 रुपये देने का जो बात कर रहे हैं, जो स्टेट का मतलब आर्थिक स्थिति इतना डाउन है, जो मतलब महाराष्ट्र, तमिलनाडु, चेन्नई, जो उसके पैसे से जो बिहार चल, सुनिए जीडीपी के बारे में जानते हैं? हाँ, कितने कैटेगरी में बता गया? 4-5 कैटेगरी का नहीं बांट रहे। तो आपका जीडीपी का है धस गया, 20 साल से है तो कहे ना जीडीपी धस गया, काहे धस गया? शिक्षा जीरो बैलेंस पर काहे चल गया था? एगो तोर नीट के एग्जाम, भारत के 1 नंबर नीट के एग्जाम हो गया तो वो तो तोर से अति हो जाता, पूरा लीकेज हो जाता। 4 को पैकेज देलन तो ठीक है, चौथे स्थान पे आ गया। आप बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, बता रहे हैं अभी चाहते हैं कि बिहार सरकार की नौकरी की तो बात हटा दीजिए, भारत सरकार की जो मैंने नौकरी निकल रही है उसमें भी तो हो रहा है, लीक हो रहा है, क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। पेपर लीक से शिकायत है, इस पे बोला गया है, इस पे कानून भी बना है, कुछ नहीं बना है, कहाँ कुछ हुआ है, सब उसी तरह। जहाँ तक जनता कह रही है कि जब भी और आज जो बीजेपी का जो देखा गया है, बहुत सारे मणिपुर में या उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नेता गलत काम करते हुए पकड़े हैं, और सुफिया कुरैशी को जो उसको आतंकवादी की बहन कहा गया। ऐसे ऐसे बहुत सारा प्रकरण जो अभी सामने आया है बीजेपी। तो ये कौन सा क्या आप बताइए? आरजेडी में तो सब मतलब जंगल राज ऐसा ही नाम थोड़ी रख दिया गया, कोई भांग धतूरा पी के तो नहीं आया था। जब गए हुए हैं बीजेपी में तो जंगल राज नहीं हो गया, प्रधानमंत्री है तो देश में इस तरह की बात की है तो उनका समर्थन नहीं हो पाया, यही ना आपका कहना है? देखिए, आपको तो ये सोचना चाहिए कि हमारी और आपकी कमजोरी है, ठीक है। सबसे पहला बात कि मोदी जी का तो मतलब कि आपको स्वागत करना चाहिए कि आपके जिला का आदमी को पूरे देश का आपको कृषि मंत्री बना दिया कि नहीं? हम राधा मोहन सिंह की बात कर रहे हैं, नहीं चालू किए हैं, हमें मोदी जी चालू वादा किए थे, ठीक है। वो अभी बता रहे हैं आपको चीनी मिल चालू करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी चीनी मिल की ज़मीनें हैं अभी पूरी तरह से कब्जा में है कई सारे लोगों की। तो आम सांसद के कब्जा में नहीं है। सांसद के पूरा जमीन फुलवारी जो रहा पूरा चीनी मिल के सब हुए तो वो अपन नाम पकड़ा ना उतना दूर के। सुन ना पंचायत, सुन ना अनुज, सुना ना अपील का वो कोनो अपील सुने वाला नहीं के यार, कोनो तो शासन नहीं के यहाँ लगता है विचारधारा बदलने में। सुनिए, आप बताते हैं हम लालू यादव की बात कर रहे हैं, तो बताइए आपको 15 साल लग गया, आपको सिर्फ पिछलों को आगे बढ़ाने में कौन सा काम किया? कौन सा? सिर्फ
2500 सुन कहाँ मिला अभी खाली तो वो तो सरकार आगे सुनिए 2500 रुपये देने का जो बात कर रहे हैं जो स्टेट का मतलब आर्थिक स्थिति इतना डाउन है जो मतलब महाराष्ट्र तमिलनाडु चेन्नई जो उसके पैसे से जो बिहार चल सुनिए है जीडीपी के बारे में जानते हैं हाँ कितने कैटेगरी में बता गया वो 4-5 समझा वो कैटेगरी का ना डिमांड है तो आपका जीडीपी काहे धस गया 20 साल से है तो काहे ना जीडीपी धस गया काहे धस गया शिक्षा जीरो बैलेंस पर काहे चल गया था एगो तोर नीट के एक एग्जाम भारत के 1 नंबर नीट के एग्जाम हो गला तो वो तो तोर से अथी हो जाता पूरा लीकेज हो जाता 4 को पैकेज दिलन तो ठीक है चौथे स्थान पे आ गया आप बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं देखिए बता रहे हैं अभी चाहते हैं कि बिहार सरकार की नौकरी की तो बात हटा दीजिए भारत सरकार की जो मैंने नौकरी निकल रही है उसमें भी तो ये हो रहा है लीक हो रहा है क्वेश्चन लीक हो जा रहा है उसी पेपर लीक से शिकायत है इस पे बोला गया है इस पे कानून भी बना है कुछ नहीं बना है कहाँ कुछ हुआ है सब उसी तरह जहाँ तक जनता कह रही है कि जब भी किसी और आज जो बीजेपी का जो देखा गया है बहुत सारे मणिपुर में या उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नेता गलत काम करते हुए पकड़े हैं और सूफिया कुरैशी को जो उसको आतंकवादी की बहन कहा गया ऐसे ऐसे बहुत सारा प्रकरण जो अभी सामने आया है बताइए तो कौन सा क्या आप बताइए आरजेडी में तो सब मतलब जंगल राज ऐसा ही नाम थोड़ी रख दिया कोई भांग धतूरा पी के तो नहीं आया था।